बिफोर टेकिंग ओवर द मुगल थ्रोन शाहजहाँ वाज कॉल्ड। शाहजहाँ को क्या बुलाया जाता था सिंहासन ग्रहण करने से पहले? तो सिंहासन ग्रहण करने से पहले उसका नाम था खुर्रम। ठीक है। द पाइका रिवेलियन वाज लेड बाई। पाइका रिवेलियन जो आपका था वो एक आर्म्ड रिवेलियन था, आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था? ये था आपका अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। और ये आपका हुआ था 1817 में। और ये जो पाइका है जगह, ये आपकी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में पड़ती है पाइका रिवॉल्यूशन जो आपका हुआ था। और इस जो ये हुआ था अंडर लीडरशिप ऑफ बख्शी जगबंधु, इनकी लीडरशिप में हुआ था। विच ऑफ द मीडिएवल इंडियन रूलर्स इज नोन फॉर हिज पॉलिसीज ऑफ मार्केट कंट्रोल? तो देखिए ये है आपका करेक्ट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी इस टाइप की पॉलिसीज़ अपने शासनकाल में लेके आया था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए एक थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी, जिसने दिल्ली सल्तनत पर अपनी हुकूमत कायम की थी। और जो अलाउद्दीन खिलजी था इसका सेकंड रूलर था, सेकंड नंबर का। और ये कब से कब तक रहा था अलाउद्दीन खिलजी? इसका पीरियड था 1267 से 1316 तक। ठीक है। इसी के शासनकाल में कुछ चेंजेस किए गए थे, कुछ रिफॉर्म कह लीजिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो कि रिलेटेड थे रेवेन्यू, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम से, प्राइस कंट्रोल, और आपका सोसाइटी से रिलेटेड भी थे, एंड रिलेटेड विथ सोसाइटी। सोशल कंडीशन को सुधारने के लिए भी इसने काफ़ी प्रयास किया था। द रिनोन्ड पीकॉक थ्रोन, जाना माना जो मयूर तख्त जिसको बोला जाता है, वाज मेड फॉर द मुगल एम्परर। किस मुगल एम्परर के लिए बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था शाहजहाँ के लिए। ठीक है। इसमें हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ था, एकदम ज्वेल्ड थ्रोन था ये, मयूर सिंहासन बोलते हैं। और इसको बाद में कैप्चर कर लिया था, कैप्चर्ड बाय नादिर शाह, ठीक है, इन 1739। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1739। Among the following personalities who was not associated with प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज से किसका संबंध नहीं है? प्रार्थना समाज कह लीजिए या प्रेयर सोसाइटी आपको लिखा हुआ मिले, दोनों एक ही चीज़ें। ठीक है, प्रेयर सोसाइटी। तो देखिए प्रेयर सोसाइटी आपकी थी क्या, ये क्यों बनी थी, इसका एम क्या था? इसका एम था रिलीजियस, धार्मिक एंड सोशल, सामाजिक रिफॉर्म, सुधार। कहाँ? इन बॉम्बे प्रांत में। ठीक है, ये इसका एम था। और आपके जो ये तीन जो नाम दिए गए हैं ये प्रेयर सोसाइटी से कनेक्टेड है। तो इन्होंने नॉट पूछा है तो ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन इन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं, हम जान लेते हैं क्या किया। इन्होंने वर्क किया है, वर्कड अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के विरुद्ध काम किया। ठीक है। पॉलीगेमी, बहु विवाह, इसके खिलाफ भी काम किया। और सबसे अच्छा जो इन्होंने काम किया है सती प्रथा के खिलाफ। इन्हीं के ही कारणों से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था इन 1856, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In the context of demographic history of India, which of the following years is known year of Great Divide? तो जानिए थोड़ी सी हिस्ट्री। देखिए 1911 से 1921 का जो पीरियड था आपका, उस वाले पीरियड में एक डिज़ीज़ आई थी, एक ऐसी बीमारी आई थी जो इनक्यूरेबल थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। अगर प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, जो आपका कोरोना है, अभी तक इसका पॉसिबल इलाज नहीं है,
इसी टाइप की इस पीरियड में भी एक बीमारी आपकी आई थी, इनक्यूरेबल थी। तो उस रीजन से क्या हुआ था, जो पॉपुलेशन थी ना आपकी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही थी। फिर 1921 में कुछ सुधार हुआ होगा, ठीक है। सुधार होने के बाद 1921 के बाद से होना क्या शुरू हुआ, जो आपका मोर्टेलिटी रेट था, मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर, वो डिक्रीज हो गई, और जो बर्थ रेट था वो हाई हो गया, मतलब लोग कम मरने लगे और पैदा ज़्यादा होने लगे। तो ये एक ईयर ऐसा कहलाता है जहाँ से चेंज आया, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन 1921। गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट डैश वुड बी द लास्ट मुगल रूलर एंड पोस्ट हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद नो डिसेंडेंट्स ऑफ हिज वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग्स, उसके बाद जो भी आएगा उसके परिवार से या उसकी सीट पे जो भी बैठेगा, शासन संभालेगा, उसको किंग कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात कही थी गवर्नर जनरल कैनिंग ने। तो वो लास्ट मुगल एम्परर कौन था, वो थे आपके बहादुर शाह जफर, ठीक है, ऑप्शन ए। इनको लास्ट मुगल रूलर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके बाद लोग आए नहीं, इनके बाद लोग आए, लेकिन उनके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आए और उनका उतना फोकस भी नहीं था कि वो अपने साम्राज्य को बचाएं। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन, ठीक है, किसके, अकबर के रूल से पहले, वाज एक्चुअली रन बाई हिज रिजेंट नेम्ड, किसके द्वारा अकबर का जो शासन था चला जाता था, तो वो चला जाता था बैरम खां के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बैरम खां कौन है जान लेते हैं। बैरम खां कमांडर इन चीफ ऑफ मुगल आर्मी, मुगल आर्मी, ठीक है। ये दो शासनकाल में रहता है, यानी दो लोगों के टाइम पे, एक तो आपका हुमायूं और दूसरे आपके अकबर, इन दो के शासनकाल में था। और बैरम खां को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, देखिए, गार्जियन कह लीजिए, ठीक है, मेंटोर कह लीजिए, या फिर एडवाइज़र कह लीजिए, या फिर टीचर कह लीजिए, या मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ अकबर। ये सारी चीज़ें बैरम खां था फॉर अकबर, ठीक है, सबसे ट्रस्टेड बंदा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इरेक्टेड हिज डिक्रीज मीन कि अपने अभिलेख जो थे उनको अपने साम्राज्य के बारे में या कुछ अपने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसकी लाइफ में या उसके साम्राज्य से रिलेटेड उनको लिखवाना, शॉर्ट में इनको अभिलेख समझ लीजिए, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इंस्क्रिप्शंस, हिंदी में अभिलेख। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इरेक्टेड हिज डिक्रीज एट पब्लिक प्लेसेस, उनको जो सामाजिक प्लेसेस होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ पे लगवाया था। तो वो रूलर कौन था, वो थे आपके अशोक, ऑप्शन डी। देखिए, अशोका ने अपने रूल का कह लीजिए, अपने साम्राज्य के जो भी शासन किया, जैसे उसमें कलिंग के बारे में बताना, कलिंग युद्ध के बारे में बताना हो गया, ठीक है, या फिर अपनी फिलॉसफी के बारे में, या और भी चीज़ें एट्सेट्रा उनसे रिलेटेड उसने अपना वर्णन किया है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस। और इसने जो यूज़ किए हैं वो किए हैं रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जिनको रॉक एडिक्ट भी बोला जाता है, यानी कि शिलालेख, ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस ये आपके अभिलेख। और अशोका ने 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 जो अब शिलालेख हैं वो लगवाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कौन से मंदिर, यहाँ जितने भी दिए गए हैं सारे उड़ीसा के ही हैं, हैज़ हिस्टोरिकली बीन एसोसिएटेड विद ए स्वीट, जो एसोसिएट करता है एक मिठाई से जिसको रसगुल्ला कहा जाता है, रसगुल्ला, ठीक है। विच ऑल्सो हेल्प्ड उड़ीसा, जो मदद करता है उड़ीसा की विन, जिसके जरिए जीता है GI टैग ऑफ द स्वीट। GI टैग मीन्स जोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी जगह की कोई पहचान के रूप में कोई चीज़, जैसे नहीं कि लोग कहते हैं कि फला जगह का समोसा अच्छा है, वहाँ के रसगुल्ले अच्छे हैं, वहाँ की चाट अच्छी है, इस तरीके से। तो ये GI टैग हो गया है
फॉर उड़ीसा के लिए, मिठाई के तौर पर, ठीक है। तो किस टेम्पल का? तो ये हो गया है आपका पुरी जगन्नाथ टेम्पल का रसगोला। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द टर्म जब्त या जब्ती भी बोलते हैं इसको, जब्त या जब्ती सिस्टम, किसको रेफ़र करता है? तो ये आपका संबंध करता है रेवेन्यू से। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी? सुंग डायनेस्टी ये एंशियंट इंडिया की एक को बिलोंग करती है, ठीक है, वहाँ की डायनेस्टी है एंशियंट टाइम की। और जो सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके पुष्यमित्र सुंग। अबुल फजल ए स्कॉलर ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड इन इंडिया वाज इन द कोर्ट ऑफ, किसकी कोर्ट में था? ये कोर्ट में था अकबर की, ठीक है। और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है अबुल फजल। और अबुल फजल ने ही अकबर नामा को लिखा है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये वही पर्सन है अबुल फजल जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, बाइबल का ट्रांसलेशन किया है पर्शियन लैंग्वेज में। हु एमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ ट्रांसलेटिंग द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन? संस्कृत से पर्शियन में जो ट्रांसलेशन हुआ है उपनिषद का वो किसने किया है? उसका क्रेडिट किसको जाता है? तो वो जाता है दारा शिकोह को, ऑप्शन सी। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट राज तरंगिणी इज ए कंपोजिशन ऑफ, किसकी रचना है राज तरंगिणी? तो राज तरंगिणी रचना है कल्हन की, ठीक है, ऑप्शन सी। और राज तरंगिणी का जो मीन होता है, मीन है इसका द रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। और कहाँ के किंग्स? कश्मीर के, मतलब ये जो बिलोंग करती है रिवर वो कश्मीर को बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कश्मीर के कल्हन। इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड? जो टेराकोटा का जो हल है कहाँ पाया गया, किस हड़प्पन साइट पे? तो ये आपका पाया गया बनावली में, ठीक है, ऑप्शन बी। और बनावली आपका प्रेजेंट टाइम में हरियाणा वाली साइट है, हरियाणा। टेराकोटा एक टाइप का मटेरियल होता है। कलिंग्स किंग खारवेला वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? किस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते हैं? तो कलिंग, सबसे पहले तो जानिए कलिंग आपका प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। कलिंग का राजा खारवेला के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये खारवेला जो राजा हैं बिलोंग करते हैं महामेघ वाहन डायनेस्टी को, ऑप्शन ए। और इस खारवेला के बारे में जो डिटेल हमको ये सब मिलती है, प्राप्त होती है, वो कहाँ से मिलती है? वो हमको मिलती है एक रॉक एडिक्ट से। रॉक एडिक्ट मतलब शिलालेख से, ठीक है, रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन शिलालेख से मिलती है, ठीक है। और उस शिलालेख का नाम क्या है? हाथी गुम्फा, जो कि बताता है राजा खारवेला के बारे में। इन विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स रेन, किस राजा के साम्राज्य में पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज्जाक केम टू इंडिया? अब्दुल रज्जाक भारत आया। तो अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था वो विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय 2 के टाइम पे आया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य, मैं लिख दे रहा हूँ विजयनगर। अब बात करते हैं अब्दुल रज्जाक की। अब्दुल रज्जाक था कौन? पर्शियन ट्रैवलर था, ठीक है। ये एम्बेसडर बन के आया था, किसका एम्बेसडर? ये आया था तैमूर डायनेस्टी के रूलर उस टाइम के, ठीक है, जिनका नाम था शाहरुख। उनका एम्बेसडर बन के देवराय 2 के शासनकाल में आया था। और अब्दुल रज्जाक ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सदाइन व माजमा उल बहरीन, ठीक है। ये बुक इसने अब्दुल रज्जाक ने लिखी थी। ऐसे नामों को याद करने के लिए आप कीवर्ड पकड़ लीजिए, जैसे कि मुझे बहरीन से याद है, थोड़ा सा मेरे लिए बहरीन हो गया या मजमा, इस टाइप के वर्ड कॉमन वर्ड होगा जो यूनिक रहते हैं।
तो वो रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ये रज्जाक से रिलेटेड है इस तरीके से। और अगर पूरा नाम आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हिस्ट्री के टाइम पे फॉरेन ट्रेवलर्स जो मेन इंपॉर्टेंट आए हैं वो मैंने यहाँ एक साथ लिख दिए हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। जैसे अभी पीछे अब्दुल रज्जाक का था, ठीक है, तो कुछ मैंने लिख दिया, आप देख लीजिए। जैसे पहले हैं अल-बरूनी, ये पर्शियन थे, ठीक है, पर्शियन ट्रैवलर थे, और ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे, और इन्होंने जो बुक लिखी था उसका नाम था तहकीके हिंद। अल-बरूनी के बारे में हो गया। अब आते हैं फाहियान के बारे में। फाहियान ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, और ये आए थे किसके शासनकाल में आए थे साम्राज्य में? ये आए थे विक्रमादित्य, ठीक है, जिनको हम चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जानते हैं, इनके शासनकाल में आए थे। और ये अपनी लुम्बिनी विजिट के लिए बहुत फेमस है। फिर तीसरे हैं आपके हुएनसांग, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे हुएनसांग। ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, राजा हर्षवर्धन, ठीक है। इन्होंने बुक लिखी है सी यू की, ठीक है। और अपने हैं इब्ने बतूता, नाम सुना होगा, ये मोरक्को के थे। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे आए थे, के टाइम पे आए थे, सॉरी। और इब्ने बतूता ने जो बुक लिखी है, बुक उसका नाम है रिहला, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है मार्को पोलो, ये यूरोपियन थे, ठीक है, ये रुद्रमा देवी के टाइम पे आए थे। आगे हैं मेगस्थनीज, मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, और इन्होंने बड़ी ही फेमस बुक लिखी है इंडिका, कई बार पूछा गया है। इंडिका बुक किसने लिखी? तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। और मेगस्थनीज ये एम्बेसडर बन के आए थे सेल्यूकस के, ये भी पूछा गया है। और एक चीज़ और है, चंद्रगुप्त मौर्य को, ये ग्रीक थे, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक थे कॉल करते थे, या उनकी बुक्स में जो जिक्र है चंद्रगुप्त मौर्य का वो किस नाम से हो? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जिक्र किया गया है वो सेंड्रोकोटस के नाम से किया गया है। ये कुछ डिटेल्स थी, आप देख लीजिएगा। हु इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सिस्टम इन बंगाल, बंगाल में डायरकी सिस्टम कौन लाया था? तो ये लाए थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। डायरकी मीन्स होता है ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। चंदेला किंग्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल, चंदेला किंग्स का जो संबंध है वो किस मंदिर से है? तो चंदेला जो राजा थे जितने भी, दे आर वेल नोन फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस थे। तो जो बिलोंग करता है मंदिर वो है आपका खजुराहो, चंदेला को, ठीक है। यहाँ की जो विशेषता है उनको देख के आप समझ सकते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटेन, किस भाषा में मैक्सिमम जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं लिखे गए हैं? वो आपके लिखे गए हैं पाली, ऑप्शन डी। हु रोट पद्मावत, पद्मावत किसने लिखी? तो ये लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट सेलेक्टेड इन ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, बिफोर 1863? ये 1863 से पहले क्या था? ये सिर्फ ओपन थी फॉर, मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के लिए थी, इंडियंस इसमें नहीं, इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते थे, ठीक है। तो 1863 में, 1863 में पहले भारतीय थे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम ICS, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी, ठीक है। और ये एल्डर ब्रदर थे किसके? ये एल्डर ब्रदर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, बड़े भाई। हु इस्टेब्लिश्ड द आत्म सभा, ए प्रिकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल? आत्मसभा का एम क्या था वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश किया था? ये आपका किया था राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन सी, ठीक है। कब किया था? ये आपका किया था इन्होंने 1815 में। कहाँ किया था? ये आपका इन्होंने किया था कोलकाता में। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो देखिए पहले तो तीर्थंकर का मीन समझिए। तीर्थंकर मीन होता है स्पिरिचुअल टीचर, ठीक है, ऑफ जैन धर्म। जैन धर्म में जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते थे, मतलब ज्ञान देना, उपदेश देना, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले जो भी होते हैं, अच्छी बातें बताने वाले लोग, तो जैन धर्म में उनको तीर्थंकर बोला जाता है। अब इन्होंने यहाँ पूछा फर्स्ट,
तो अभी तक जो आपके हुए हैं वो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैं यहाँ पे उनका सीरियल नंबर लिखूँगा, ठीक है, कि मतलब सीरीज में कि पहले कौन आया, ये किस तरीके से। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही दिखाऊंगा, 24 तो नहीं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे उनका नेम रहेगा और एक पर्टिकुलर सिंबल इनको बिलोंग करता है, वो सिंबल कौन सा है वो मैं आपका यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक। तो देखिए पहले अपने थे ऋषभनाथ, ठीक है, इनका सिंबल था ऑक्स। तो देख लीजिए ऋषभ देव, ऑप्शन 3 अपना ऑप्शन का आंसर हो गया, ठीक। बाकी ऊपर के टॉप 3 देख लीजिए। फिर थे अजीत नाथ, ये सिंबल था इनका एलिफेंट। तीसरे थे आपके संभवनाथ कह लीजिए या संभवनाथ कह लीजिए, ये हॉर्स। फिर ऐसे और आते गए, ठीक है। फिर 23 नंबर वाले देख लीजिए, जो 23 नंबर वाले थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, इनका था सरपेंट। और जो लास्ट थे ये पूछा गया है वो थे आपके महावीर, ठीक है, इनका था लाइन। ये कुछ हैं, आप देख लीजिएगा, डिटेल्स को याद कर लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल महाराज धीराज, ठीक है। ये टाइटल महाराज धीराज का जो मीन होता है वो है किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, ठीक है, मतलब महान राजाओं का भी राजा, ये इसका मीन है महाराज धीराज। तो ये टाइटल जो मिला था वो आपको मिला था चंद्रगुप्त फर्स्ट को, ठीक है। ये बिलोंग करते थे गुप्ता डायनेस्टी को और ये फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, फर्स्ट रूलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स was defeated by मोहम्मद गौरी in the battle of चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? तो देखिए बैटल ऑफ चंदावर, BOCC फॉर चंदावर, ठीक है, कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1194 में, ठीक। किसके बीच हुआ था? ये आपका हुआ था मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, ठीक है। कौन जीता था? गौरी जीता था, जयचंद हारे थे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में जो आपकी चंदावर जगह है ये कहाँ पड़ती है? ये आपकी है फिरोजाबाद। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोड विद द टाइटल साहिब आलम बहादुर बाई बहादुर शाह? बहादुर शाह ने साहिब आलम बहादुर टाइटल किसको दिया था, किस दौरान? अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की जब शुरुआत हो रही थी तब बहादुर शाह ने ये टाइटल दिया था। किसको दिया था? तो ये दिया था बख्त खान को, ऑप्शन 3, ठीक है। और ये बख्त खान थे कौन? इनको जनरल बख्त खान भी कहा जाता है, ठीक है, बख्त खान। और ये थे सूबेदार। कहाँ सूबेदार थे? ये सूबेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें सूबेदार के पद पे थे। हु इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ ए वैशेषिक दर्शन? वैशेषिक दर्शन इंग्लिश में फिलॉसफी। तो देखिए वैशेषिक दर्शन जो है हिंदू फिलॉसफी को बिलोंग करता है। और हिंदू फिलॉसफी जो आपकी हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी सांख्य, SANKHY, सांख्य, ठीक है। दूसरी है आपकी योगा। तीसरी है न्याय शास्त्र, न्याय, ठीक है। और फिर है आपका एक वैशिष्ट तो है ही, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। और फिर मीमांसा और जो लास्ट है वो है आपका वेदांता, ठीक है। ये 6 दर्शन शास्त्र हिंदू फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं, उन्हीं में से ये वैशेषिक एक है आपका। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कणाद, महर्षि कणाद के द्वारा, ऑप्शन 3, ठीक है। और जो वैशेषिक दर्शन है ये बिलोंग करता था एक साइंटिफिक एस्पेक्ट को, ठीक है, ये कह लीजिए साइंटिफिक स्टडी को।
और उसमें क्या था कि इन्होंने जो कहा था, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फिजिकल यूनिवर्स आर reducible to a finite number of atom। मतलब पूरे यूनिवर्स में, भौतिक संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है एक निश्चित एटम तक, ठीक है, छोटे से छोटे पार्ट में भी उनको तोड़ा जा सकता है एक एटम तक। ये बात इन्होंने कही थी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।